हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी अर्धचालक के बारे में, जिसमें सबसे पहले टॉपिक हमारी रहेगी पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। तो चलिए समझते हैं ये क्या होते हैं, कैसे ये काम करेंगे। पी एन संधि जब डायोड बनेगा तब, फिर ये अर्धदृष्टकारी के रूप में और पूर्णदृष्टकारी के रूप में कैसे काम करेंगे, सारा कुछ हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, सबसे पहले जानते हैं अर्धचालक क्या होते हैं। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो चालकों से थोड़ा कम धारा को प्रवाहित कराते हैं। तो अब ये जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, ये शुद्ध अर्धचालक धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं करा पाते हैं। इसलिए धारा को प्रवाहित करने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल यानी कुछ अलग से पदार्थ मिलाते हैं, जिनकी संयोजकता इनकी संयोजकता से थोड़ी अलग होती है, जिससे धारा आसानी से प्रवाहित होने लगती है। जैसे कोई भी जो अर्धचालक हैं उनकी संयोजकता 4 है। जैसे जर्मेनियम हो गई, सिलिकॉन हो गया। कोई भी जर्मेनियम या सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक होते हैं। जर्मेनियम या सिलिकॉन ये सब क्या है, शुद्ध अर्धचालक है। इनकी संयोजकता कितनी होती है, इनकी संयोजकता हमेशा 4 होती है। ठीक है, तो इनकी संयोजकता 4 है। अब अगर हम इस संयोजकता वाले यानी 4 संयोजकता वाले पदार्थ में कोई 3 संयोजकता वाला या 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिला दें तो ये बन जाते हैं पी टाइप या एन टाइप अर्धचालक। अब पी टाइप कब बनता है और एन टाइप कब बनता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पी टाइप कब बनता है। पी टाइप अर्धचालक जब किसी अर्धचालक जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन में कोई 3 संयोजकता वाला पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम हो गया, उसको इसमें हम मिला देंगे। तो मिलाने से क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लो एक ये क्या है, अर्धचालक पदार्थ है, इधर एक अर्धचालक पदार्थ है, यहाँ भी एक अर्धचालक है और ये भी एक अर्धचालक पदार्थ है। यहाँ भी कोई अर्धचालक पदार्थ रहा होगा, मतलब उसका एक परमाणु रहा होगा। उस परमाणु को किसी 3 संयुक्त वाले परमाणु जैसे कि एल्यूमिनियम ने उसको हटा के उसका स्थान ले लिया। अब हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम की संख्या 3 है, यानी इसके बाहरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तो एक परमाणु से जुड़ गया, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से, लेकिन चौथे परमाणु से जुड़ नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक सहसंयोजी बंध टूटता है और वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे यहाँ पर एक जगह खाली रह जाती है, जिसको कोटर बोलते हैं। और चूंकि ये कोटर क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पी टाइप अर्धचालक। तो जब हम को आएगा लिखने के कि पी टाइप अर्धचालक क्या है, तो हम लिखेंगे कि किसी भी अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक है उनमें किसी एक परमाणु को, अर्धचालक के किसी एक परमाणु को किसी 3 संयोजकता वाले परमाणु द्वारा हटा दिया जाता है, किसी 3 संयोजकता वाले परमाणु द्वारा हटा दिया जाता है, तथा उसकी 3 इलेक्ट्रॉन 3 परमाणुओं के साथ संयोग कर लेते हैं तथा चौथे परमाणु के साथ संयोग नहीं कर पाते, जिससे यहाँ पर एक सहसंयोजी बंध टूटता है और एक कोटर बन जाते हैं तथा चौथा परमाणु भी जुड़ जाता है। इस प्रकार उत्पन्न कोटर इसमें आवेश वाहक का काम करते हैं, और इसमें ये आवेश वाहक होते हैं। क्या होते हैं, आवेश वाहक। जब ये आवेश वाहक जो हैं ये धनात्मक हैं, क्या है, धनात्मक हैं, तो इसको इंग्लिश में पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। तो पॉजिटिव कहते हैं, इसलिए ऐसे अर्धचालकों को हम क्या बोलेंगे, पी टाइप अर्धचालक। इसका जस्ट उल्टा इधर होता है एन टाइप में। एन टाइप में क्या है, अब एन टाइप में देखिए, ये तो हो गया कोई अर्धचालक पदार्थ का परमाणु जिनकी संख्या 4 है। यहाँ भी कोई अर्धचालक का परमाणु भी रहा होगा, लेकिन जब हम इसमें कोई 5 संयुक्त वाला पदार्थ मिलाएंगे तो मिलाने से एक परमाणु को 5 संयुक्त वाला परमाणु हटा देता है और हटाकर यहाँ पर खुद लग जाता है। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 2 3 4 और 5। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 परमाणु के साथ संयोग कर लेते हैं, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एनर्जी लेकर अलग हो जाता है, यानी मुक्त हो जाता है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमता रहता है, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करता है। क्या काम करता है, आवेश वाहक का। चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, अगर निगेटिव है तो इसको बोलेंगे, एन से बोलते हैं निगेटिव, इसलिए इसको बोल देते हैं एन टाइप अर्धचालक। यानी एन टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक का काम मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब इसमें अगर लिखने को आया तो हम कहेंगे कि किसी शुद्ध अर्धचालक जैसे कि जर्मेनियम में सिलिकॉन में कोई 5 संयुक्त वाला पदार्थ अगर हम इसमें मिश्रित करते हैं तो किसी 4 परमाणुओं के बीच कोई एक परमाणु को एक 5 संयुक्त वाला पदार्थ
हटा देता है, उसका स्थान ले लेता है। जिसके 4 इलेक्ट्रॉन चार अर्धचालक के परमाणुओं से संयोग कर लेते हैं, परंतु एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक का काम करता है। इस टाइप के अर्धचालकों को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है पीएन संधि डायोड। क्योंकि हमने पी और एन पढ़ लिया है, तो हम पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड क्या होता है। तो पीएन संधि डायोड कुछ नहीं होता। जब हम एक पी संधि डायोड मतलब एक पी टाइप अर्धचालक को और एक एन टाइप अर्धचालक को आपस में जोड़ते हैं, तो बन जाता है पीएन संधि डायोड। अब इसमें होता क्या है, प्रोसेसिंग क्या है इसकी, ये जब लिखने को आएगा पीएन संधि डायोड क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जब एक पी क्षेत्र तथा एक एन क्षेत्र को आपस में मिलाया जाता है तो बन जाता है पीएन संधि डायोड। अब ये होता क्या इसमें, तो जब पी और एन क्षेत्र को मिलाया जाता है तो पी क्षेत्र में क्या होते हैं, आवेशवाहक के रूप में कौन काम करता है, कोटर, और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। तो जब ये आपस में जोड़े जाते हैं तो जहां पर जुड़ते हैं उसे संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, संधि। तो एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र से कोटर जो होते हैं उसमें विक्षोभ के कारण आगे बढ़ते हैं तथा ये संधि के समीप आकर आपस में उदासीन हो जाते हैं। क्योंकि भाई एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आपस में जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, उदासीन। तो जितनी एरिया में उदासीन हो जाते हैं वो एरिया क्या कहलाती है, अवक्षय परत। यानी कि यहाँ पर एक क्या बन जाती है, बाउंड्री बन जाती है, जो बाकी इलेक्ट्रॉनों को या कोटरों को दूसरी साइड नहीं जाने देती है। ठीक है, तो इस परत को क्या बोल देते हैं हम लोग, अवक्षय परत। अब ये अवक्षय परत बन जाती है। अब इस अवक्षय परत के बनने से ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएंगे ना कोटर इधर जा पाएंगे। अब इनको जब हमको जोड़ना होगा अग्रदिशिक में या पश्च दिशिक में, तब वो हम पढ़ेंगे कि कैसे जोड़ते हैं और क्या किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ क्या बनी है, अवक्षय परत। अब ये अवक्षय परत जो है, इन अवक्षय परत के सिरों पर जो विभवांतर लगता है उसे बोलते हैं विभव प्राचीर। क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर। यानी कि यहाँ पर जो इधर से कोटरों के जाने से, इधर से इलेक्ट्रॉनों के आने से यहाँ पर एक अवक्षय परत बन जाती है, यानी एक दीवार जैसा बन जाता है। क्योंकि ये दोनों मिलकर उदासीन हो जाते हैं और उदासीन होने से यहाँ अवक्षय परत बनती है। अब ये अवक्षय परत के सिरों पर जो विभवांतर होता है उसी को विभव प्राचीर बोलते हैं। तो आपसे अवक्षय परत पूछे या विभव प्राचीर, आप लिख सकते हैं। आपसे पीएन संधि पूछेगा तो ये बताना है कि एक पी क्षेत्र और एक एन टाइप अर्धचालक दोनों को जब मिलाया जाता है तो इनके जुड़ने से बन जाता है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड में आप बता सकते हैं कि पी टाइप क्षेत्र से यानी पी क्षेत्र से जो कोटर है वो किधर चलते हैं, एन क्षेत्र की तरफ, और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की तरफ चलते हैं और बीच में आकर संधि के पास एक दूसरे पर उदासीन हो जाते हैं। ये जो परत होती है ये अवक्षय परत कहलाती है तथा इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर विभव प्राचीर कहलाता है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा अग्रदिशिक। तो अग्रदिशिक धारा क्या होती है, देखिए ये हमारा अभी तक क्या था, पीएन संधि। अब ये पी क्षेत्र था हमारा और ये एन क्षेत्र था। अब इसमें क्या बना हुआ था, ये विभव प्राचीर थी या अवक्षय परत थी। तो अवक्षय परत इतनी बड़ी थी। अब ध्यान से हम देखते हैं कि अवक्षय परत में ये प्लस और ये माइनस होता है, तो यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है ई। ठीक है, ये मान लो, कुछ मान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये प्लस से माइनस की तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और अब हम करते क्या है अग्रदिशिक में, अग्रदिशिक में हम पी टाइप यानी पॉजिटिव वाले को बैटरी के धन सिरे से व निगेटिव यानी एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। यानी अग्रदिशिक धारा के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी के धन सिरे को पीएन संधि के पी सिरे से तथा निगेटिव सिरे को या ऋणात्मक सिरे को एन क्षेत्र के साथ जोड़ देते हैं। अब जोड़ने से होता क्या है, देखिए जब हम यहाँ धन सिरा जोड़ते हैं और इधर ये ऋण सिरा है हमारा, तो प्लस और माइनस के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्लस से माइनस की तरफ ई। क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र ई। और इस पे था ये जो विभव प्राचीर बनी हुई थी, ये वैद्युत क्षेत्र इधर को लगा रही थी। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र इधर को है और ये जो बैटरी से लगाया गया है वैद्युत क्षेत्र इधर है। इससे यहाँ जो विभव प्राचीर है वो काफी पतली हो जाती है, बहुत हल्की। तथा और क्या होता है, ये धन है
और ये भी क्या है, कोटर भी धनात्मक ही है। तो धनात्मक धनात्मक को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक तो विभव प्राचीर छोटी हो गई या पतली हो गई या नगण्य हो गई मान सकते हैं। तो यहाँ ये धन सिरे हैं, धन सिरे हैं और ये कोटर भी धनात्मक है। तो धनात्मक धनात्मक क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, और ये निगेटिव निगेटिव को धक्का देंगे। मतलब ये कोटर इधर को चलायमान हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर को चलने लगेंगे, तथा विभव प्राचीर भी काफी पतली हो गई होगी। तो अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और कोटरों से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं धन सिरे पर। कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन कोटरों के पास आते हैं और कोटरों से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जुड़ने से क्या होता है, अगला जो कोटर उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े, अब इनके जुड़ने से एक बंध बनता है और अगला बंध टूट जाता है, अगला सहसंयोजी बंध टूटता है। अब संयोजी बंध के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तथा एक कोटर फिर से बन जाते हैं। ये प्रोसेसिंग होती रहती है क्योंकि बार बार हमको कोटर चाहिए और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन के मिलने से सहसंयोजी बंध एक बनता है तथा उसकी जगह पर दूसरा सहसंयोजी बंध टूटता रहता है, जिससे क्या बनते हैं, कोटर बनते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि धन सिरे के पास टूटे हैं, मतलब बने हैं, तो बनने से ये जो ऋणात्मक हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन हैं, ये धन सिरे से होते हुए बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करते हैं। उसी समय बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिर से कहाँ पहुंच जाते हैं, यन क्षेत्र में। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक बैटरी जुड़ी रहती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन धन सिरे पर आएंगे, यानी कि पी क्षेत्र में आएंगे और आपस में जुड़कर नया सहसंयोजी बंध बनाएंगे तथा दूसरा सहसंयोजी बंध टूटकर फिर से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा और एक कोटर बनाएगा, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करते हैं और तारों से होते हुए फिर से इन क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। प्रोसेस चलता रहता है। तो इस पूरे प्रोसेसिंग में जो धारा है वो आसानी से प्रवाहित होती है। तो अग्रदिशिक में धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है इस प्रकार। तो अगर लिखने को आएगा तो आप लोग लिखेंगे क्या कि हम एक पी एन संधि डायोड को लेते हैं, पी एन संधि डायोड को लेते हैं जिसके पी सिरे से बैटरी के धन सिरे को जोड़ते हैं तथा एन सिरे से बैटरी के ऋणात्मक सिरे को जोड़ते हैं, जिससे जो वैद्युत क्षेत्र है वो विभव प्राचीर को कम कर देता है तथा इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर को भागते हैं, कोटर की तरफ भागते हैं। यानी कि एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन धन सिरे पी क्षेत्र के कोटर की तरफ भागते हैं तथा यहाँ जुड़कर नए कोटर और नए मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धन सिरे पर बनता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन धन सिरे से होते हुए बैटरी में जाता है और पुनः एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार पूरी सर्किट में यानी पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अग्रदिशिक में धारा आसानी से प्रवाहित होती है और अग्रदिशिक में पी क्षेत्र धन सिरे से, एन क्षेत्र ऋण सिरे से जुड़ा हुआ होता है। चलिए हम अगले पढ़ते हैं पश्चिम दिशिक में। चलिए देखते हैं पश्चिम दिशिक ये क्या होती है। तो पश्चिम दिशिक में हम पीएन संधि डायोड लेते हैं। पीएन संधि डायोड के पी सिरे से बैटरी के ऋण सिरे को और एन सिरे से धन सिरे को, यानी कि पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। अब जोड़ने से होता क्या है, देखिए जब ये पीएन संधि डायोड था तो पहले इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव था। इस निगेटिव पॉजिटिव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है EI वो धन से ऋण के कारण था, यानी विभव प्राचीर बनी हुई थी यहाँ पर विभव प्राचीर। अब ये जो विभव प्राचीर है हमारी EI थी, जिस मतलब इस विभव प्राचीर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र था वो प्लस से माइनस की तरफ ये था EI। अब जैसे ही हम प्लस ऋण को यानी कि एन क्षेत्र को धन सिरे से और पी क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो फिर यहाँ देखते हैं प्लस से माइनस की तरफ, यानी प्लस से माइनस की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र और उत्पन्न हो जाता है, वो हो जाता है ई, क्या जाता है ई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यह वैद्युत क्षेत्र इस विभव प्राचीर को और बढ़ा देता है और एक काम होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है ऋणात्मक, क्या है ऋणात्मक, और जोड़ते हैं हम इसको धन सिरे से, तो इलेक्ट्रॉन सारे किस में जाने लगते हैं, धन सिरे में, भाई आकर्षित होंगे प्लस माइनस है। और इस साइड में क्या है, ये है कोटर, कोटर होते हैं धनात्मक और ये जो सिरा है हमारा यानी बैटरी का ये है ऋणात्मक। तो सारे कोटर भागते हैं किधर, ऋणात्मक की तरफ
तरफ, इसलिए यहाँ विभव प्राचीर जो है अवक्षय परत हमारी है वो काफी चौड़ी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाते। तो अगर पश्च दिशा में धारा आसानी से पार नहीं कर पाती है, तो अगर लिखने को आ जाता है तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हम पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। ऐसा करने पर चूंकि विभव प्राचीर के कारण यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र EI पहले से ही था जिसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ थी, यानी एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ थी, तथा जब बैटरी को जोड़ते हैं तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो इस समय भी धन सिरे से ऋण सिरे की ओर है, यानी वो है E। अब चूंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, इसलिए विभव प्राचीर की जो चौड़ाई है वो काफी बढ़ जाएगी, यानी तो अब ये विभव प्राचीर बढ़ने से इसमें से इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाएंगे ना तो कोटर, और दूसरी चीज ये होती है कि ऋण सिरे की तरफ जो कोटर है वो ऋण सिरे पे आने लगते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो है वो धन सिरे की तरफ भागने लगते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। इस तरीके से हमारा पश्च दिशिक धारा बन जाती है, मतलब पश्च दिशिक हो जाता है ये डायोड। ये जो अग्र दिशिक और पश्च दिशिक आता है, अग्र दिशिक और पश्च दिशिक, ये लगभग परीक्षाओं मतलब हर बार लगभग आ ही जाता है कीबोर्ड में, तो आप लोग इसको काफी मन लगा के देखिएगा। एक चीज और बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो है हमारी पूर्णदृष्टकारी के रूप में और अर्धदृष्टकारी के रूप में इसको कैसे प्रयोग करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं उसको भी क्या है वो। देखिए ये टॉपिक जो हमारा है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगदृष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंगदृष्टकारी के रूप में, ये जो टॉपिक है ये काफी ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। तो इसको थोड़ा बच्चे समझने में तकलीफ आती है, तो बच्चों को समझने के लिए काफी दिक्कत पड़ती है, तो मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ये अर्ध तरंगदृष्टकारी के रूप में क्या होती है और पूर्ण तरंगदृष्टकारी के रूप में क्या होती है, ये लगभग बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है और लगभग आता भी है और ज्यादा नंबर में आता है, 4 या 5 नंबर में आ जाता है। तो हम इसको देखते हैं क्या है कैसे है, ताकि आपके 5 नंबर बच जाएं, आप लेके आए। तो आइए देखते हैं कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगदृष्टकारी के रूप में कैसे काम करता है। तो दोनों को बस ये ध्यान रखना है कि जब वो कहेगा अर्ध तरंगदृष्टकारी के रूप में तो केवल एक ही पीएन संधि होगी, और जब कहेगा पूर्ण तरंगदृष्टकारी के रूप में तो हमारी यहाँ पर 2 पीएन संधियां होंगी। कितनी? 2 पीएन संधि। यानी कि जब हमको अर्ध तरंगदृष्टकारी चाहिए तो हमको एक पीएन संधि लगाना होगा, और जब हमको पूर्ण तरंगदृष्टकारी चाहिए तो हमको 2 पीएन संधि लगानी होगी। तो देखते हैं कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं अर्ध तरंग की तरफ आते हैं। तो अर्ध तरंगदृष्टकारी का मतलब होता है कि आधी ही तरंग आती है, बाकी आधी बीच में गैप होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निवेश यानी निवेशी विभव डालते हैं, यानी कि यहाँ से हम करंट को प्रवाहित कराते हैं। अब ये जो सिस्टम बना हुआ है ट्रांसफार्मर जैसा आपको दिख रहा होगा, यानी ये ट्रांसफार्मर है, यानी एसी करंट के लिए ही बात हो रही है। तो जब एसी करंट यहाँ से प्रवाहित किया जाता है इस कुंडली में, तो प्रेरण के कारण इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब ध्यान से देखते हैं कि जो एसी करंट है वो कुछ इस तरीके से चलती है, यानी पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, यानी आधी चक्कर में यानी आधे समय में जो उसकी दिशा होती है दूसरी साइड से होती है, मतलब और आधे में उल्टा चलती है। तो चलिए अगर देखते हैं कि हम यहाँ से जब निवेशी धारा देते हैं यानी करंट इसमें प्रवाहित कराते हैं, तो इसमें करंट प्रेरण के कारण ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है। जब भाई यहाँ प्रेरण के कारण धारा उत्पन्न होगी तो आधे समय में यानी टी हाफ में आधे समय में जो धारा की दिशा होगी, अब मान लेते हैं कि आधे समय में धारा की दिशा कुछ इस तरीके से इधर से चलती है, ऐसे इस डायरेक्शन से, मान लो ये ऐसे करके हुए ऐसे आ रही है, तो आधे में ऐसे चलेगी इधर से। तो सबसे पहले आधे समय में हम देखते हैं जब धारा इधर से जा रही होगी, मतलब ये धन सिरा ये धन सिरा से, तो जब इस तरीके से होगी तो अब इस पीएन संधि को हम देखते हैं पॉजिटिव वाला धन सिरे से हो गया और निगेटिव वाला ऋण सिरे से। तो इस समय ये किसमें है? अग्र दिशिक में। किसमें? अग्र दिशिक में। यानी कि जब ये इधर से मान लेते हैं कि पहले आधे चक्कर में ये सिरा धनात्मक है और ये सिरा ऋणात्मक है आधे चक्कर में, तो अब ये सिरा हमारा धन सिरे से जुड़ा हुआ है और ये ऋण सिरे से, यानी पी वाला पॉजिटिव से, एन वाला निगेटिव से, तब हमारा ये किसमें कहलाता है? अग्र दिशिक में। और अग्र दिशिक में धारा पूरी की पूरी प्रवाहित होती है, मतलब कि हमारा यहाँ जो आयरन है लोड
तो यहाँ पर जो निर्गत वोल्टेज है वो हमको प्राप्त होता है। भाई जब अग्रदिशिक होगी तो धारा पूरी प्रवाहित होगी और हमको वोल्टेज प्राप्त होगा। अब फिर से आधे चक्कर में देखते हैं, भाई धारा की दिशा पलट गई। अब इसमें हम मान लेते हैं कि ये वाला सिरा निगेटिव हो गया और ये वाला सिरा पॉजिटिव हो गया। मतलब ये पॉजिटिव सिरा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव सिरा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा निगेटिव सिरा। तो जब ये ऋणात्मक और ये धनात्मक सिरा हो गया तो अब इस समय हम देखते हैं कि P वाला माइनस से N वाला पॉजिटिव से, मतलब इस समय आधे चक्र में ये पश्च दिशिक में आ गई। इसमें आ गई पश्च दिशिक में। ये जो पीएन संधि है अब आधे चक्कर में पश्च दिशिक में है और पश्च दिशिक में धारा प्रवाहित नहीं होगा, मतलब ये स्थान क्या रहेगा, पूरा खाली रह गया। यानी देखिए आधे चक्कर में तो हमको वोल्टेज प्राप्त हुआ, लेकिन इस आधे चक्कर में चूंकि ये पश्च दिशिक में आ गया, जिससे यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यानी हमको वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है निर्गत वोल्टेज, तो यहाँ खाली रह गया। फिर से जब आधे चक्कर में आएगा तो फिर से धारा इधर पॉजिटिव हो, ये वाला निगेटिव हो जाएगा, फिर से अगर दिशा में आ जाएगी तो फिर से हमको धारा प्रवाहित होगा। इसी तरीके से आगे ये एक एक आधे आधे चक्करों को छोड़ के बाकी आधे आधे चक्कर प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार हमको जो वोल्टेज मिलता है वो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्राप्त होता है। मतलब जब पूरे परिपथ में केवल एक ही पीएन संधि डायोड लगा हो तो वो आधे चक्करों में अग्रदिशिक व आधे चक्करों में पश्चदिशिक होता है, जिससे धारा आधे चक्कर में तो प्रवाहित होती है मगर आधे चक्कर में प्रवाहित नहीं हो पाती। इस प्रकार से प्राप्त जो हमको धारा है वो कैसी होती है, या प्राप्त वोल्टेज जो है वो अर्ध तरंग के रूप में होती है। ठीक है, कि आधी ही तरंगें प्राप्त होती हैं। अब इससे थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं, यानी अभी तक हम कितने लगाए थे, एक ही पीएन संधि डायोड था। अब हमारा क्या हो जाएगा, दो दो पीएन संधि डायोड लगाएंगे पूरे परिपथ में। जब पूरे परिपथ में दो पीएन संधि डायोड लगाएंगे तो ये क्या होता है, इधर से जैसे देखते हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर का सिस्टम बनाया है, यानी कि यहाँ से हम निवेश करेंगे धारा को, यानी यहाँ से वोल्टेज देंगे और इधर ये कुंडली पे वोल्टेज प्राप्त होगा। तो अब इस समय हम देखते हैं, चलिए धारा को प्रवाहित करते हैं, वो भी कौन सी धारा है, एसी धारा। ये एसी धारा जब देंगे हम तो यहाँ पर प्रेरण के कारण धारा उत्पन्न होगी। अब मानते हैं कि पहले जो चक्कर है ये, इसमें ये वाला सिरा पॉजिटिव और ये वाला सिरा नेगेटिव। तब क्या होता है, ये पॉजिटिव सिरा, ये पी है और ये एन। अब पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ गया और एन सिरा नेगेटिव से जुड़ गया, ये नेगेटिव सिरा हो गया। तो जब पॉजिटिव को पी से और नेगेटिव को एन से जोड़ा जाता है तो ये क्या कहलाता है, अग्रदिशिक में, पीएन संधि अग्रदिशिक में, और अग्रदिशिक में धारा प्रवाहित होती है। मतलब आधे चक्रों में इसको हम मान लिए प्लस और इसको मान लिए माइनस, भाई कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको प्लस और इसको माइनस मान लिए, तो ये हो गई प्लस और ये माइनस, यानी कि ये अग्रदिशिक में है और अग्रदिशिक में धारा प्रवाहित होगी, मतलब हमको धारा मिल रही है, यानी हमको जो निर्गत वोल्टेज है वो प्राप्त हो रहा है। इसी समय ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस सिरा होगा। ये माइनस सिरा अगर है तो ये माइनस और ये वाला प्लस। जिस समय ये अग्रदिशिक में है उसी समय ये वाली पीएन संधि पश्च दिशिक में है, मतलब इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। एक ही पीएन संधि से धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर हमको निर्गत वोल्टेज यानी कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा, यानी धारा प्राप्त हो रही है प्लस या माइनस। फिर आधे चक्र में चूंकि धारा की दिशा बदल जाएगी, तो इस समय हम मान लेते हैं ये वाला नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो गया। अब क्या होता है, जब ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया तो इस समय ये P वाला जो क्षेत्र है ये माइनस से और N वाला क्षेत्र प्लस से जुड़ गया। मतलब अब ये सिस्टम ये यानी ये पीएन संधि जो है हमारा क्या हो जाएगा, पश्च दिशिक में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, पश्च दिशिक में आ जाएगा, यानी इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस समय अब ये भाई पॉजिटिव में आ गया और ये सिरा हमारा नेगेटिव में, तो अब ये वाली जो पीएन संधि है ये किस में आ जाती है, अग्रदिशिक में। किसमें, अग्रदिशिक में। अब आधे चक्कर में धारा इससे प्रवाहित होगी, इससे नहीं, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगी, धारा मिल जाएगी। यानी आधे चक्कर में एक पीएन संधि अग्रदिशिक में होगा तब हमको धारा प्रवाहित होगी, और आधे चक्कर में दूसरी पीएन संधि अग्रदिशिक में होगी तब धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार पूरे चक्कर में हमको धारा प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, कोण दिष्टकारी के रूप में।
भाई आधे चक्कर में ये वाली, मान लेते हैं कि आधे चक्कर में ये वाली पीएन संधि हमारी अग्रदिशिक में थी, तो ये क्या था, अग्रदिशिक में था। अग्रदिशिक में होने से धारा हमको मिल रही थी। फिर आधे चक्करों में धारा की दिशा उल्टी होगी, और उल्टी होने पर ये वाली पीएन संधि हमारी अग्रदिशिक में हो जाएगी, और इस अग्रदिशिक होने से हमको इस वाले पीएन संधि से धारा प्राप्त होगी। इस तरीके से ये जो निर्गत वोल्टेज है ये हमको पूर्ण दिष्टकारी के रूप में मिलेगा, यानी पूरा डीसी डीसी मिल जाएगा, डायरेक्ट करंट के रूप में प्राप्त होगा। तो ये दिष्टकारी के रूप में, यानी कि हमको एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पीएन संधि का उपयोग करते हैं। तो अगर पूछे कि अर्धदिष्टकारी के रूप में, तो हमको साफ साफ बताना है कि जब हम एक पीएन संधि पूरे परिपथ में लगाते हैं तो आधे चक्करों में पीएन संधि अग्रदिशिक होती है, आधे चक्करों में संधि अग्रदिशिक होती है जिससे धारा प्रवाहित होती है, तथा आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाने से संधि जो है वो पश्च दिशिक में आने से धारा को प्रवाहित नहीं होने देती। इस प्रकार हमको पीएन संधि में अगर एक पीएन संधि अगर एक लगी हुई है पूरे परिपथ में, तो हमको अर्ध तरंग दिष्टकारी मिलेगा, मतलब आधी ही डीसी प्राप्त होगी। लेकिन अगर किसी परिपथ में हम दो पीएन संधि लगाएं तो धारा के आधे चक्कर में एक पीएन संधि अग्रदिशिक में होता है व दूसरी पीएन संधि पश्च दिशिक में होता है, जिससे एक पीएन संधि से धारा प्रवाहित होती है, दूसरी धारा को प्रवाहित नहीं होने देती। इसके विपरीत जब धारा उल्टा चलती है, यानी आधे चक्करों में धारा उल्टा चलती है, उस समय दूसरी पीएन संधि अग्रदिशिक में होती है और पहली पश्च दिशिक में हो जाती है। इस प्रकार फिर से दूसरी वाली पीएन संधि से हमको धारा प्राप्त होती है, पहली से नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार पूरे यानी सिस्टम में पूरी की पूरी धारा हमको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये पूर्ण दिष्टकारी के रूप में काम करता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।